हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज शिल्पा एंड आज की वीडियो में हम बात करेंगे एरर डिटेक्शन के बारे में। हाउ टू अप्रोच एरर डिटेक्शन एंड द फ्रीक्वेंट क्वेश्चंस व्हिच इज आस्क्ड in SSC exam. We will discuss in this video. So without doing any further delay, we should start our lecture. And the very first question of this lecture is find the error. हमें error बताना है. Each of the students have submitted their assignment on time. Each of the students, सभी प्रत्येक स्टूडेंट ने सबमिट किया अपना अपना असाइनमेंट समय पर. What is the concept in this question? The concept is, अगर किसी भी सेंटेंस में each of दिया हुआ हो तो each of के साथ हम नाउन को प्लूरल फॉर्म में यूज करते हैं और वर्ब को सिंगुलर फॉर्म में यूज करते हैं. जैसा कि इसमें है each of के बाद हमने पढ़ा कि नाउन को प्लूरल फॉर्म में यूज करेंगे. दिस इज करेक्ट. बट वर्ब को सिंगुलर फॉर्म में यूज करेंगे. तो यहाँ हमें वर्ब हैव सबमिटेड ना हो करके हैज सबमिटेड का यूज होगा. कभी भी अगर ईच ऑफ आए तो वर्ब सिंगुलर यूज होती है. द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, हैव सबमिटेड. नेक्स्ट वन, नीदर द प्रिंसिपल नॉर द टीचर was present at the meeting yesterday. ना ही तो प्रिंसिपल और ना ही टीचर उपस्थित थे मीटिंग में yesterday. Here is the concept of neither and nor. Neither and nor. Whenever you see the pair of neither and nor, we put the verb according to the second subject. Means nor अगर नॉर का जो नाउन हो वो अगर प्लूरल हो तो वर्ब भी प्लूरल होगी और सिंगुलर हो तो वर्ब भी सिंगुलर यूज होगी. गॉट इट? अगर नाइदर और नॉर का पेयर हो तो हम हमेशा नॉर के बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ वर्ब को लिखते हैं. neither the principal nor the teachers was present. This is wrong answer. क्योंकि teachers is plural तो हम यहाँ were का यूज करेंगे. तो हमारा करेक्ट जो सेंटेंस हो जाएगा, neither the principal nor the teachers were present at the meeting yesterday. Okay. And question number third, what is saying? Question number third क्या कह रहा है? Question number third कह रहा है, one of the boys have been selected for the national team this year. One of the boys में से एक have been selected, select हुआ है for the national team के लिए इस साल. तो इसमें हमें हिंदी से ही पता चल रहा है कि बॉयज में से एक, मतलब हमें यहाँ कैसी वर्ब यूज करनी चाहिए? सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब हमें यूज करनी चाहिए. याद रखो, कभी भी अगर वन ऑफ आए तो सेम कॉन्सेप्ट ईच ऑफ वाला अप्लाई होता है कि अगर वन ऑफ आए, ईच ऑफ आए, आइदर ऑफ आए या नाइदर ऑफ आए तो हम किसका यूज करते हैं? तो हम नाउन जो है प्लूरल फॉर्म की यूज करते हैं और वर्ब सिंगुलर फॉर्म की यूज करते हैं. वन ऑफ के साथ नाउन प्लूरल और वर्ब सिंगुलर यूज होता है. वन ऑफ द बॉयज, हमने यहाँ नाउन को प्लूरल रखा है लेकिन वर्ब को सिंगुलर नहीं रखा है. दैट्स व्हाई इट इज आवर करेक्ट ऑप्शन. अगला क्वेश्चन है, फाइंड द एरर. हार्डली हैड आई रिच्ड द ओकेजन
मैं स्टेशन पहुंचा ही था जब ट्रेन खुल चुकी थी प्लेटफॉर्म से। मैं हार्डली पहुंचा ही था कि ट्रेन स्टेशन से खुल चुकी थी। दोनों सेंटेंस पास्ट में हैं। दोनों जो एक्शन हो रही है, खुल चुकी थी ऑलरेडी खुल गई थी, ट्रेन चली गई थी ऑलरेडी चली गई थी, मीन्स द पास्ट एक्शन इज इमीडिएटली आफ्टर द सेकेंड पास्ट एक्शन। ऐसे में अगर हमें हार्डली का सेंटेंस मिले तो इसके साथ हमेशा एक चीज याद रखना है कि वेन का यूज करते हैं। कभी भी हार्डली आए, स्कैर्सली आए, हार्डली स्कार्सली आए तो हम किसका यूज करते हैं? वेन का यूज करते हैं। बेयरली रेयरली भी अगर आता है, बेयरली, सबके साथ हम वेन का यूज करते हैं। तो इसमें हार्डली के साथ तो वेन का यूज किया हुआ है, दैट इज द गुड पॉइंट। बट व्हाट इज द एरर इन दिस क्वेश्चन कि हार्डली के साथ ये भी पास्ट एक्शन है और ये भी पास्ट एक्शन है, तो हम दोनों पास्ट एक्शन को हैड का यूज करके नहीं बनाएंगे। हार्डली के साथ जो जुड़ा है, हार्डली के साथ जो जुड़ा है उसमें हम हैड का यूज करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, वेन का यूज करेंगे, फिर वर्ब की सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करेंगे। वेन की वर्ब की सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करेंगे। हार्डली हैड हमने ऑलरेडी यहाँ ले लिया है, इसलिए हम वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज करेंगे। मतलब एक ऐसा एक्शन जो पास्ट में हो और सेकेंड पास्ट यहाँ हो, फर्स्ट वाले में हमने लिया है, तो दिस इज आवर करेक्ट ऑप्शन। हार्डली हैड आई रीच्ड द स्टेशन, मैं स्टेशन पहुंचा ही था, जैसे ही पहुंचा गाड़ी खुल चुकी थी प्लेटफॉर्म पे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज सेइंग नो सूनर डिड द बेल रिंग, जैसे ही घंटी बजी, when the student rushed out of the classroom, स्टूडेंट कब रश आउट किए क्लास से? दिस इज नॉट गिविंग द करेक्ट हिंदी मीनिंग, तो हमें यूज करना है नो सूनर के साथ हमेशा देन का, स्कैर्सली, रेयरली, बेयरली के साथ वेन का, और नो सूनर के साथ हम वेन का यूज ना करके देन का यूज करते हैं। No sooner did the bell rang, जैसे ही घंटी बजी, then the student, तब student rushed out of classroom, classroom से भागे। Next question, question number 6, the number of applicants are increasing every year rapidly. Number of applicants, applicants का जो number है बढ़ रहा है प्रत्येक साल बहुत तेजी से। The concept in this question is the number. Whenever we use the number, we use the plural form of noun. We use plural form of noun and singular. Verb कैसे use करते हैं? Singular. Plural form of noun and singular form of verb we use the number, यानी definite number की बात हो रही है, already defined है the number of applicants, that's why we use here is not are, this is the correct option. अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 है a number of students. पिछले क्वेश्चन में हमने किसका कॉन्सेप्ट देखा? हमने द नंबर का कॉन्सेप्ट देखा। द नंबर जो है, द नंबर इज अ डेफिनेट, द इज अ डेफिनेट आर्टिकल, तो डेफिनेट आर्टिकल के साथ हमने वर्ब को प्लूरल यूज किया, लेकिन नाउन को प्लूरल यूज किया, लेकिन वर्ब को सिंगुलर यूज किया। तो ऑपोजिट हैपेंस इन अ नंबर। जब अ नंबर हो किसी भी क्वेश्चन में, अगर अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो,
अ नंबर ऑफ स्टूडेंट लिखा हो तो अ नंबर ऑफ स्टूडेंट के साथ हम हैव का यूज ना करके हैव का यूज करते हैं, मतलब प्लूरल का यूज करते हैं। अ नंबर मीन्स डिफाइंड नहीं है कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट, दिस इज नॉट डिफाइंड, दिस इज इनडिफाइंड, तो दिस इज इंडेफिनिट आर्टिकल ऑल्सो। अ नंबर के साथ हम हैव का यूज करेंगे, मतलब वर्ब कैसे यूज करेंगे, प्लूरल, और नाउन कैसे यूज करेंगे, ये भी प्लूरल। अ नंबर के साथ दोनों चीजों को हम प्लूरल यूज करते हैं। द नंबर के साथ हम वर्ब को सिंगुलर यूज करते हैं, नाउन प्लूरल वहां भी होती है। तो हैज पार्टिसिपेटेड का यूज ना होगा, हैव पार्टिसिपेटेड का यूज होगा। हमने क्या सीखा था, अब क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है स्कार्सली हैड ही एंटर्ड द रूम, जैसे ही उसने रूम में एंटर किया, देन एवरीवन स्टूड अप टू ग्रीट हिम, सभी लोग खड़े हो गए उसे ग्रीट करने के लिए। हमने क्या पढ़ा था, हमने देखा था पीछे कि स्कैर्सली के साथ इसका यूज होता है, वेन का यूज होता है। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पेयर, मेनी टाइम्स आस्क्ड इन एग्जामिनेशन। हम दैन का यूज नहीं करेंगे, वेन का यूज करेंगे। कभी भी नेगेटिव सेंस का ये वर्ड आए तो हम हमेशा वेन का यूज करेंगे, दैन को हम नो सूनर के साथ यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 है कि द कमिटी हैव टेकन इट्स डिसीजन यूनानिमसली, कमिटी ने डिसीजन लिया, कमिटी हैव टेकन, कमिटी ने लिया, क्या लिया, अपना डिसीजन यूनानिमसली, खुद से लिया। द कमिटी, कमिटी, द कमिटी, कमिटी अगर आए, कमिटी अगर एक यूनिटी की तरह यूज हो रही हो, कि इस क्वेश्चन में जैसे है कि द कमिटी हैव टेकन इट्स डिसीजन यूनानिमसली, अपना डिसीजन खुद से लिया, सभी लोगों ने मिलकर, ऐसे कंडीशन में हम वर्ब को यूनिटरी की तरह यूज करते हैं, तो हम यहाँ द कमिटी के साथ हैव का यूज करेंगे। आप इससे भी अनुमान लगा सकते हो कि अगर यहाँ प्लूरल है तो हम पॉजिटिव को भी प्लूरल लिखेंगे, और अगर यहाँ सिंगुलर है तो यहाँ वर्ब को भी सिंगुलर लिखेंगे। दोनों एक सेंटेंस में वैलिड नहीं होती है, तो हम यहाँ से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एरर आखिर हो क्या सकती है। तो कमिटी जब कोई काम मिलकर करे, एक साथ यूनिटी की तरह करे, तो हम सिंगुलर का यूज करते हैं, द कमिटी हैज टेकन अ डिसीजन यूनानिमसली। लेकिन अगर वही काम एक साथ नहीं किया हुआ हो, अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड होकर के हो, अगर कमिटी अपना अपना इंडिविजुअल काम कर रही हो, वैसे केस में हम हैव का यूज करते हैं और यहाँ देयर का यूज करते हैं। लेकिन यहाँ बोल रहा है कि कमिटी ने डिसीजन लिया यूनानिमसली, तो इसमें हम हैव का यूज ना करके हैज का यूज करेंगे। ईदर राम और हिज फ्रेंड, here is the concept of either or, either or। हमने जैसे देखा था नीदर नॉर में, हमने देखा था नीदर और नॉर में कि हम नॉर के अकॉर्डिंग यहाँ वर्ब का यूज करते हैं। अगर ये प्लूरल है तो यहाँ हम प्लूरल का यूज करेंगे, अगर ये सिंगुलर है तो हम यहाँ वर्ब सिंगुलर का यूज करेंगे। उसी तरह ईदर और भी है, ईदर और भी है। अगर हम यहाँ अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो प्लूरल का यूज करेंगे, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो सिंगुलर का यूज करेंगे। ईदर राम और हिज फ्रेंड, his friend is not singular, this is a plural noun, that's why we use here are, not is। I hope guys you are getting my point। And the next question is, अगला क्वेश्चन क्या है, every boy and every girl, every boy and every girl are expected to participate in the function,
एवरी के बाद नाउन, एंड फिर से एवरी के बाद नाउन, अगर सेम सेंटेंस में हो कभी भी हम आर का यूज नहीं करेंगे, हम हमेशा किसका यूज करेंगे? सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। ईच के केस में भी सेम होगा, ईच के साथ अगर नाउन हो, एंड से जुड़ा हो, अगेन ईच के साथ नाउन हो, तो हम हमेशा सिंगुलर का यूज करेंगे, ना कि प्लूरल का। ईच बॉय, ईच गर्ल, every boy, every girl is expected to participate in the function. अगला क्या है? क्वेश्चन नंबर 12. The teacher asked me that why I was absent from school the previous day. शिक्षक ने मुझसे पूछा। जब भी अगर हम इंग्लिश लिखते हैं तो हम लोग पहले सब्जेक्ट को, उसके बाद वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट को मेंशन करते हैं, लेकिन जब भी हमें हिंदी निकालनी होती है तो शिक्षक ने मुझसे पूछा, सब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट के पास जाते हैं, और ऑब्जेक्ट के सब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट के पास, और ऑब्जेक्ट के बाद हम वर्ब के पास जाते हैं। शिक्षक ने मुझसे पूछा कि why I was absent, मैं क्यों एब्सेंट था फ्रॉम स्कूल, स्कूल से द प्रीवियस डे, पिछले दिन। तो यहाँ हमें क्या दिया हुआ है? दैट वाई। कनेक्टर हमें दैट वाई दिया है। दिस इज टोटली रॉन्ग। जब भी इंटरोगेटिव सेंटेंस आए, जब भी अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस आए, इंटरोगेटिव सेंटेंस में हम दैट का यूज नहीं करते हैं, डायरेक्ट वाई का यूज करते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन वर्ड का यूज करते हैं, क्वेश्चन वर्ड का यूज करते हैं। जैसे अगर मैंने यहाँ लिखा कि द टीचर टोल्ड मी, द टीचर आस्क्ड मी, अब हम यहाँ दैट का यूज नहीं करेंगे। वाई आई वॉज एब्सेंट, मैं एब्सेंट क्यों था? तो यहाँ हम वाई का यूज करेंगे, दैट को एलिमिनेट करेंगे। ओके, कभी भी अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस हो तो वाई का यूज नहीं होता है। दिस इज सुपरफ्लुअस, दैट्स व्हाई दिस इज द करेक्ट इनकरेक्ट। अगला क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? He denied to have stolen my money from the locker. वह मना कर रहा है to have stolen the money from the locker. मनी को लॉकर से चुराने से वो मना कर रहा है। वो मना कर रहा है कि उसने लॉकर से मनी को चुराया है। तो यहाँ कभी भी अगर डिनाइड आए तो हम इंफिनिटिव का यूज न करके जेरंड का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? जिरंड। जिरंड मतलब आईएनजी। किसके साथ आईएनजी? जिरंड में हम आईएनजी लगाते हैं और इसमें हम टू का यूज करते हैं। जैसे अगर यहाँ मैंने लिखा स्मोकिंग is a bad habit. Smoking is a bad habit. This is what? This is gerund. हमने यहाँ gerund का यूज किया। इंफिनिटिव में हम टू के बाद वर्ब का यूज करेंगे, to go. This is called infinitive. किसी भी इंफिनिटिव के बाद हम बेस फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं, वर्ब की पहली फॉर्म यूज करते हैं, इसे हम इंफिनिटिव कहते हैं। लेकिन डिनाइड के साथ हम यहाँ टू हैव का यूज नहीं करेंगे, हैविंग स्टोलन का यूज करेंगे। She denied या he denied having stolen the money from the locker. Option number B is our correct option.
The furniture are very expensive in this showroom nowadays. फर्नीचर जो है आर वेरी एक्सपेंसिव, बहुत महंगे हैं इन दिस शोरूम में आजकल। फर्नीचर के साथ हम आर का यूज नहीं करते हैं, प्लूरल का यूज नहीं करते हैं। किसका यूज होता है? सिंगुलर का यूज होता है। सिंगुलर एंटाइटी की तरह इसे देखते हैं तो हम सिंगुलर का यूज करते हैं। फर्नीचर के साथ हम इज का यूज करेंगे। फर्नीचर इज वेरी एक्सपेंसिव इन दिस शोरूम नाउअडेज। दिस इज आवर करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? मैथमेटिक्स आर माय फेवरेट सब्जेक्ट। मैथमेटिक्स इज अ सब्जेक्ट। मैथमेटिक्स इज अ सब्जेक्ट। फिजिक्स is a subject. These are subjects, these are not plural form. तो इसके अंत में एस लगा होने के बाद भी यह सिंगुलर होता है, ना कि प्लूरल होता है। इसके साथ हम हमेशा इज का यूज करेंगे क्योंकि यह एक सब्जेक्ट है, एक सब्जेक्ट है। तो क्या मैथमेटिक्स आर माय फेवरेट सब्जेक्ट? आर तो एक से ज्यादा के लिए यूज किया जाता है, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। मैथमेटिक्स यानी कि मैथ इज माय फेवरेट सब्जेक्ट सिंस चाइल्डहुड, बचपन से। अगला क्या है? क्वेश्चन नंबर 18, इट इज हाई टाइम यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग सीरियसली फॉर द एग्जाम या एग्जामिनेशन। इट इज हाई टाइम। तो व्हाट इज कॉन्सेप्ट इन दिस क्वेश्चन? इट इज हाई टाइम। इट इज हाई टाइम के साथ वर्ब की सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होता है। यहाँ यूज स्टार्ट लिखा हमने, दिस इज माय करेक्ट ऑप्शन। इट इज हाई टाइम यू स्टार्टेड प्रिपेयरिंग सीरियसली फॉर द एग्जाम इज द करेक्ट सेंटेंस। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है, इफ आई वॉज यू, दिस इज the sentence of imagination. Important sentences. This is important sentence, important one, जिसमें हम अगर विश करते हैं किसी चीज का, अगर मैं चिड़िया होती तो मैं उड़ पाती, अगर मैं चिड़िया होती तो मैं उड़ पाती, मतलब ऐसी चीज जो है नहीं लेकिन हम उसके बारे में इमेजिन कर रहे हैं। काश ऐसा होता तो मैं ऐसा कर पाती। तो ऐसे सेंटेंस में आई के साथ हम was का यूज ना करके वर का यूज करते हैं। इफ आई वर अ बर्ड, अगर मैं चिड़िया होती, आई वुड फ्लाई इन द स्काई, आई वुड फ्लाई इन द स्काई। अगर मैं चिड़िया होती तो मैं आसमान में उड़ती। तो यहाँ हम अगर मैं के लिए, होती के लिए जो है नहीं लेकिन हम इमेजिनेशन कर रहे हैं, उसके लिए हम वर्ब का यूज करेंगे। आगे वाले सेंटेंस में वुड का यूज करेंगे, क्योंकि यह पास्ट है तो यहाँ भी हम पास्ट का यूज करेंगे, तो विल नहीं वुड का यूज होगा। तो यहाँ है, इफ आई वॉज यू आई वुड नॉट मेक सच अ मिस्टेक अगेन। अगर मैं तुम होती, अगर मैं तुम होती तो आई वुड नॉट, मैं नहीं करती, मेक सच अ मिस्टेक अगेन, मैं ये मिस्टेक अगेन नहीं करती, दोबारा नहीं करती। तो यहाँ वॉज का यूज होके, ना होके वर का यूज होता। ही इज वन ऑफ दोज राइटर्स, वह उन राइटर्स में से है, who has inspired millions of leaders across the world, जिसने इंस्पायर किया है बहुत सारे रीडर्स को, मिलियंस ऑफ रीडर्स को पूरे वर्ल्ड में। वह उन राइटर्स में से है जिसने इंस्पायर किया है मिलियंस ऑफ रीडर्स को पूरे दुनिया में। यानी हमें इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट दिख रहा है? हमें इसमें वन ऑफ का कॉन्सेप्ट दिख रहा है। हमने क्या पढ़ा था? वन ऑफ के साथ हम नाउन को प्लूरल करते हैं, वर्ब को सिंगुलर करते हैं।
लेकिन हियर दिस स्ट्रक्चर फॉर्मेशन इज डिफरेंट। हमें क्या दिया है, हमें वन ऑफ तो गिवन है, हमें नाउन प्लूरल तो गिवन है, लेकिन हमें हु दिया है। तो व्हाट इज हु हियर? हु इज रिलेटिव प्रोनाउन। दिस इज व्हाट? दिस इज रिलेटिव प्रोनाउन। और किसी भी सेंटेंस में वन ऑफ के साथ अगर रिलेटिव प्रोनाउन आ जाए और आगे हमें जो वर्ब लिखनी हो वो हम इसके पहले वाले नाउन के अनुसार लिखते हैं, ना कि वन ऑफ के अनुसार लिखते हैं। अगर सिंपल सेंटेंस हो, जैसे अगर मैंने यहाँ हु को रिमूव कर दिया तो ही इज वन ऑफ दोज राइटर्स, वह उन राइटर्स में से एक है। बात कितने के राइटर्स की हो रही है? एक की हो रही है। एक राइटर की बात हो रही है जिसने इंस्पायर किया है मिलियंस ऑफ रीडर्स अक्रॉस द वर्ल्ड। तो यहाँ हम यूज करेंगे सिंगुलर वर्ब, क्योंकि सभी राइटर्स में से एक की बात हो रही है। लेकिन हियर द सेंटेंस फॉर्मेशन इज डिफरेंट। वन ऑफ के बाद नाउन तो प्लूरल है, रिलेटिव प्रोनाउन आने के बाद हम इसके पीछे वाला जो होता है नाउन उसके अनुसार यहाँ वर्ब को लिखते हैं। दोज राइटर, हु के पहले कौन सा सब्जेक्ट? दोज राइटर, दिस इज प्लूरल। तो यहाँ हम किसका यूज करेंगे? हैव का यूज करेंगे, न कि हैज का यूज करेंगे। दिस इज करेक्ट। तो हु हैज इंस्पायर्ड इज आवर करेक्ट ऑप्शन। हम लिखेंगे हु हैव इंस्पायर्ड, हु हैव इंस्पायर्ड। एंड क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है? द पोएट एंड फिलोसोफर आर डेड बट हीज वर्क आर स्टिल admired. द पोएट एंड फिलोसोफर, इसमें कॉन्सेप्ट क्या है? द पोएट मतलब द के साथ नाउन, एंड फिलोसोफर मीन्स नाउन। हमने द लिखा, आर्टिकल लिखा, फिर दो नाउन को जोड़ दिया। दो नाउन को एक आर्टिकल से जब जोड़ते हैं तो यहाँ हम सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करते हैं। और अगर दो आर्टिकल सेपरेट हो, द पोएट एंड द राइटर या द फिलोसोफर, तो हमने यहाँ द पोएट को सेपरेट कर दिया द राइटर से। इसका द अलग है, इसका द अलग है, इसका आर्टिकल ये है और इसका आर्टिकल ये है। तो इस केस में हम यहाँ प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे, क्योंकि हम दो अलग अलग इंसान की बात कर रहे हैं। लेकिन जब एक आर्टिकल से दो नाउन जुड़े हों तो हम हमेशा सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करते हैं। तो हियर इज आवर करेक्ट ऑप्शन। द के साथ पोएट को भी जोड़ा है, फिलोसोफर को भी जोड़ा है। एक आर्टिकल के साथ हमने दो प्रोफेशन को जोड़ा है, तो हम यहाँ सिंगुलर का यूज करेंगे, ना कि प्लूरल का। अगला क्वेश्चन क्या रहा है? Not only the teachers but also not only the students but also the teacher were excited about the trip. न केवल स्टूडेंट बल्कि शिक्षक भी एक्साइटेड थे उस ट्रिप के लिए, ट्रिप को लेकर। तो हमें यहाँ क्या कॉन्सेप्ट फॉलो करना है? नॉट ओनली और बट ऑल्सो का अगर पेयर आए, नॉट ओनली और बट ऑल्सो का पेयर आए, तो हम हमेशा नियरेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ वर्ब लिखते हैं। बट ऑल्सो के बाद जो सब्जेक्ट हो उसके अनुसार हम यहाँ वर्ब लिखेंगे। नॉट ओनली के बाद स्टूडेंट्स है, लेकिन हमें बट ऑल्सो के बाद वाले सब्जेक्ट को पिक करना है। तो द टीचर वॉज एक्साइटेड अबाउट द ट्रिप, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। बट ऑल्सो के बाद किसका यूज होगा? वॉज का यूज होगा। अगर ये इसके बाद वाली चीज, इसके बाद वाला सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो हम वॉज का यूज करेंगे, अगर प्लूरल है तो हम वर का यूज करते हैं। So this is all about today's video, guys. This will help you in the examination. If you found this video helpful, do like, share and subscribe the channel.